नमस्ते बच्चों। पाठ 4 जलवायु के अंतर्गत आज हम ब्राज़ील की पूरी जलवायु का अध्ययन यहाँ करेंगे। तो ब्राज़ील का अक्षांशीय विस्तार अधिक होने के कारण जलवायु में विविधता पाई जाती है। जैसे भूमध्य रेखा के पास उष्ण तो मकर रेखा के दक्षिण में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। ये हम ब्राज़ील का मानचित्र देख रहे हैं। इसका अक्षांशीय विस्तार जो है यह विस्तार सब ज़्यादा है, इसलिए यहाँ विविध प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भूमध्य रेखा के पास यहाँ के इस भाग में, क्योंकि ये 0 विषुवत है, यहाँ का भाग सबसे ज़्यादा उष्ण पाया जाता है। और ये जो है 23.5 दक्षिण में जो है मकर रेखा है, इसके नीचे के भाग में समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब इसमें हम देखेंगे दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिशा से आने वाली पूर्वी व्यापारिक हवाओं से इस देश में वर्षा होती है। इस मानचित्र में दिखाया है दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी, ये जो हवाएं आती है इसके कारण यहाँ बारिश होती है। ब्राज़ील की उच्च भूमि का कुछ भाग उत्तर के तट तक है। सागर से आने वाली हवाओं को विशाल कगार अवरोध पैदा करते हैं, इसलिए तटीय भाग में वर्षा होती है और उच्च भूमि के परे इन अवरोधी हवाओं का प्रभाव कम हो जाता है। हमने यहाँ अध्ययन किया था कि जो कगार है, कगार के कारण ये यहाँ पर भी देखिए विशाल कगार, ये जो विशाल कगार है इसके कारण जो है नीचे से ऊपर की ओर हवाएं जाती हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी बरसता है। ये जो हवाएं यहाँ हम देखते हैं यहाँ पर भी आती है, तो विशाल कगार के कारण, इस ओर भी विशाल कगार के कारण हवाएं इस ओर ज़्यादा बारिश करती है और उसकी दूसरी ओर वहाँ पानी बरसता नहीं है, बहुत कम बरसता है, क्योंकि हवा में वाष्प ही नहीं रहता है। तो इसलिए अवरोधी हवाओं का प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए यहाँ अल्पत्व वर्षा होती है। ब्राज़ील में यह वृष्टि छाया का प्रदेश है। यह प्रदेश पूर्वोत्तर दिशा में पाया जाता है। इस शुष्क प्रदेश को अनावृष्टि चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। ये जो हम देख रहे हैं ये प्रदेश, यहाँ पर देखिए, यहाँ सबसे कम वर्षा होती है। इस प्रदेश में जो है यहाँ तक हवाएं जब पहुँचती है तो इसमें वाष्प ही नहीं पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है और इस प्रदेश को अनावृष्टि चतुर्भुज के नाम से पहचानते हैं। अब इसके पश्चात आगे और देखते हैं कि तापमान के संदर्भ में ब्राज़ील का उत्तरीय प्रदेश उष्ण है, तो दक्षिण प्रदेश का तापमान तुलना में कम है। इसमें ऋतु अनुसार विविधता पाई जाती है। उत्तर का ये भाग, ये 0 विषुवत रेखा है, ऊपर भूमध्य रेखा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा उष्ण तापमान पाया जाता है। यहाँ दक्षिण की ओर जैसे जैसे जाते हैं तो वैसे वैसे तापमान कम होते जाता है। इसमें ऋतु अनुसार विविधता भी पाई जाती है। ब्राज़ील के तटीय भाग में भूमध्य रेखा के पास तापमान में कुछ अधिक अंतर नहीं पाया जाता। इस प्रदेश में हवाओं के ऊर्ध्व दिशा में वहन अंतर उष्ण कटिबंधीय एकत्रीकरण विभाग क्षीण होने के कारण चक्रवात कभी कभी ही निर्माण होते हैं। अब ये जो ऊपर का भाग दिखाया गया है ब्राज़ील का, यहाँ का, ये इस भाग का वर्णन यहाँ किया गया है। इस भाग में और समुद्र है, समुद्र में ही चक्रवात उठते हैं, पर इस भाग का वर्णन उन्होंने किया है कि उष्ण प्रदेश है। साथ ही साथ वहाँ क्या बताया गया कि ऊर्ध्व दिशा में वहन होता है हवाओं का और उष्ण कटिबंधीय एकत्रीकरण विभाग, क्योंकि यहाँ पूरा जो विभाग है उष्ण कटिबंधीय विभाग पूरा एक जगह जमा होता है, इसलिए यहाँ पर जो है चक्रवात कभी कभी ही निर्माण होते हैं। इस देश का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में आता है। इस देश के उत्तरी भाग में भूमध्य रेखा गुजरती है। इस भाग में हवा का तापमान अधिक होता है। बार बार बताया है कि यह प्रदेश जो है यहाँ से ऊपर की ओर से हम देखते हैं, यहाँ ये जो विषुवत रेखा यहीं से भूमध्य रेखा की जाती है, इसलिए इस भाग में सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाता है। और यहाँ इसके लगा हुआ 23.5 अंश तक का भाग मैंने आपको पिछले साल आकृति में बताया था कि यह उष्ण भाग में आता है। दक्षिण की ओर 23.5, उत्तर की ओर 23.5, तो ये दक्षिण की ओर 23.5 अंश तक का जो भाग है यह पृथ्वी पर उष्ण तापमान का भाग है, इसलिए इस देश का अधिकांश भाग उष्ण तापमान में के अंतर्गत आता है। तो यहाँ जो है अमेजन के मैदान में औसत तापमान जो है 25 अंश से 28 अंश सेल्सियस तक होता है और उच्च भूमि के प्रदेश में मौसम ठंडा होता है। अमेजन के भाग में ये जो भाग हम देखते हैं अमेजन का भाग है, यहीं पर सबसे ज़्यादा वर्षा भी होती है। तो इस भाग के बारे में बताया कि यहाँ तक का तापमान जो है 25 अंश से 28 अंश
और उच्च भूमि जो देखी जाए तो ब्राज़ील की इस ओर है, इस ओर पाई जाती है। तो यहाँ पर तापमान जो बताया है कि यहाँ पर तापमान कम होता है, इसलिए मौसम ठंडा होता है। सागर की निकटता के कारण तटीय प्रदेश में जलवायु सौम्य और आर्द्र होती है। हाँ, जहाँ पर सागर पास होता है जिस जगह से, वहाँ पर साधारणतः जलवायु जो होती है आर्द्र प्रकार की ही पाई जाती है, और उच्च भाग होने के कारण यहाँ सौम्य भी पाई जाती है। ये जो उच्च भूमि का भाग है वहाँ। अमेजन की घाटी में करीब 2000 मिलीमीटर वर्षा होती है। दक्षिण पूर्वी तट पर 1000 से 1200 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। तो इसमें हमने जब यहाँ प्रश्नों का अध्ययन किया था तो हमने यह रंग देखा था यहीं अमेजन की घाटी के आसपास। तो अमेजन की घाटी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती थी, और साधारणतः यहाँ पूरा मानचित्र देखा जाए तो यहाँ जो है 1000 से 1200 मिलीमीटर तक जो हम देख रहे हैं, 1000 से 1200 मिलीमीटर तक का 1000 का जो रंग दिया है, और 1200 के लिए 1500 तक का जो दिया है, वह रंग सामान्यतः ज़्यादा भाग में पाया जा रहा है। इसलिए यहाँ 1000 से 1200 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। इस तरह से आज हमने ब्राज़ील की जलवायु का अध्ययन किया है। अब इसके आधार पर जो प्रश्न दिए हुए हैं स्वाध्याय में, उन्हें आप कॉपी में हल करिए। धन्यवाद।